हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल सोनी माही व्लॉग्स पे। और आज का व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह से। और आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह बैग में कहाँ की पैकिंग हो रही है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बैग पैक। पहले मैंने हस्बैंड के कपड़े रख दिए थे और अब मैं ये अपने कपड़े रख रही हूँ। सारी चीज़ें मैं याद कर कर के बैग में डाल लूँगी। वैसे मैंने सब चीज़ें मोस्टली जो भी मुझे याद आ रही थी याद करके पहले ही सोफ़े पे रख ली थी, क्योंकि बाद में कुछ ना कुछ छूट जाता है। और हम जा रहे थे 2 दिन के लिए बाहर। और बाहर कहाँ जा रहे हैं वो आपको इसी व्लॉग में पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा। तो ये थे बच्चों के कपड़े जो कि मैंने अलग अलग फ़ोल्ड कर रखे थे और याद करके एक एक चीज़ें मैं रख रही थी। और टावल मैंने अलग अलग नहीं लिए हैं क्योंकि फिर बहुत सारा सामान हो जाता। तो बस मैंने एक टावल ले लिया था कि चलो इसी में काम चल जाएगा। तो बस यहाँ पर अपने कपड़े, हस्बैंड के, बच्चों के कपड़े मैंने 2-2 दिन के लिए जो ज़रूरी थे वो सब रख लिए थे। और उसके बाद जैसे बच्चों के हैंकी या बनियान बच्चों की और पैंटी वगैरह थी एक्स्ट्रा जो भी थी वो मैं इधर अलग से रख लूँगी, ताकि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो ढूंढने में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और बस फिर मैं यहाँ पर हस्बैंड और बेटा भी साथ साथ कुछ काम कर रहे थे, तो बीच बीच में मैं उनसे भी बातें कर रही थी और साथ के साथ सामान पैक कर रही थी। तो बस ये सारा सामान मैंने इसमें डाल लिया है बैग में। और आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि और मैं बैग में क्या क्या रखूँगी। तो बस यहाँ पर अब मैं अपने फुटवेयर्स वगैरह हैं जो वो सब भी बैग में पैक करूँगी। तो बस यही डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन से फुटवेयर हैं जो मुझे अभी पहनने हैं, या कौन से फुटवेयर ऐसे हैं जो कि मुझे वहाँ के लिए रखने हैं जो मेरी ड्रेस के साथ सही जाएंगे। तो पहले मैं ऐसे ही रखने लगी थी क्योंकि ये बिल्कुल नए हैं, अनयूज्ड हैं। आपको मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया ही था कि मैं ये शॉपिंग करके लेके आई हूँ। तो मैं पहले ऐसे ही रखने वाली थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, रैपर में तो एटलीस्ट रैप कर ही लेती हूँ, ऐसे ही क्यों रखने हैं। तो बस मैं इनको रैपर में डाल रही थी और उधर से साथ के साथ बेटा कुछ पूछ रहा था तो उधर मैं उसको भी जवाब दे रही थी। और उसके बाद ये दूसरी वाली फ्लोटर है, मतलब स्लीपर्स है मेरे, ये भी मैं साथ के साथ इसी में डालकर पैक कर लूँगी। और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है जो कि एंड में पता चलेगी। और ये देखो यहाँ पर ये लोग कुछ मेरे साथ मजाक कर रहे थे कि इतने दिन से प्लानिंग थी चलने की, जब बैग पैक नहीं किया, अब जब बिल्कुल लास्ट मोमेंट आ गया कि हाँ अभी हमें आधा घंटा 1 घंटा बाद निकलना है, तब इसको बैग पैक करना याद आया है। तो बस ऐसा ही हुआ था, पहले मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि बैग वगैरह पैक कर लूँ। पता नहीं, मन नहीं था कि बाहर कहीं जाएं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे तो बैग पैक करना ही पड़ा। तो बस बैग मैंने पैक कर लिया है। और ये कोलगेट थी और बच्चों के मास्क थे, ये सारी चीज़ें जो छोटी 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 हमें ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, वो सब मैं याद कर कर के रख रही थी। तो ये भी मैं ऊपर वाली पॉकेट में डाल दूंगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर फटाक से मिल जाए। और ये 5 मास्क थे क्योंकि मुझे पता था कि 2 दिन भी जाएंगे तो बच्चों को बार बार मास्क तो लगाना ही पड़ेगा और बच्चे एक आध मास्क तो ज़रूर गुम करेंगे। तो मैंने एक्स्ट्रा ही रख लिए थे मास्क। और ये वाले फ्लोटर जो मैंने अभी उठाए हैं ये मुझे पहन के जाने थे, तो इनको मैं नीचे ही रख दूँगी। और उसके बाद मैं चली गई थी जो कुछ और सामान मुझे याद आ रहा था वो लेने के लिए। यहाँ पे मैं बैग में डाल रही हूँ अब, जैसे कि हम सबके ब्रश और कोलगेट, फेस वॉश, क्योंकि मुझे और कोई फेस वॉश सूट नहीं करता, कोम, साबुन और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली थी। वैसे मुझे पता थी वहाँ पे मिलेंगी, लेकिन फिर भी अपनी बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए वो अपने साथ होनी चाहिए। और ट्राईपॉड मैं डाल लूँगी अपने हैंड बैग में, क्योंकि ये बैग तो फिर डिग्गी में जाएगा तो टूट सकता है सामान, क्या पता
ऊपर नीचे हो जाए। और ये कुछ टिश्यू पेपर थे, रास्ते में अगर बच्चे कुछ खाएंगे तो बार बार हैंकी को तो गंदा हो जाएगा, इसीलिए टिश्यू पेपर ले लिए थे मैंने। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़े से एक्स्ट्रा ही रख लेती हूँ, बच्चों के साथ क्या पता कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए। तो बस मैंने टिश्यू पेपर भी रख लिए थे इसमें, और जो एक्स्ट्रा थे वो मैं यहीं पे छोड़ दूँगी। और उसके बाद मुझे याद आ गया था कि कुछ फ़र्स्ट एड के लिए भी चाहिए हमारे पास, जैसे पेन किलर थी, और फीवर के लिए जो टैबलेट होती है वो, और मुझे जैसे स्टोन पेन होता है तो मैं अपनी उसकी पेन किलर हमेशा साथ रखती हूँ। तो वो सब मैंने डाल ली थी। और हैंड सैनिटाइज़र आप सबको पता ही है, आज के टाइम में सैनिटाइज़र के बिना तो कहीं निकलना इम्पॉसिबल सा लगता है। तो बस मैंने सैनिटाइज़र भी पर्स में डाल लिया था। और ये एक सैनिटाइज़र डालने के बाद मेरे पास मूव थी, कई बार कमर में दर्द होता है ना, तो वो भी बस मैंने डाल ली थी। और वोमिट के लिए भी मैंने टैबलेट ले ली थी, क्योंकि कई बार है ना, कार में सफ़र करते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है और वोमिट होने लगती है। और अब तो हमें हिल्स एरिया में जाना था, हिली एरिया में, तो और भी ज़्यादा चांसेस होते हैं वोमिट होने के। तो बस मैंने अपनी वोमिट के लिए भी टैबलेट डाल ली थी। वैसे घर से चलने से पहले भी मैंने एक टैबलेट 30 मिनट्स पहले ही ले ली थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अब बज चुके हैं शाम के 5, और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि हम आए हैं कहीं घूमने, और हम आए हैं मशूबरा। शिमला से थोड़ी सी आगे जाके है मशूबरा। तो हम होटल में पहुंच चुके हैं। होटल का छोटा सा रूम टूर मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और काफ़ी अच्छी जगह है, बिल्कुल भीड़ भाड़ से दूर, पहाड़ों में बहुत ही अच्छा व्यू है बालकनी एरिया से। और हम जब आए थे होटल में, काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा वेलकम हुआ था, काफ़ी अच्छा लगा था। उन्होंने अच्छे से सैनिटाइज़ भी किया था, सारे सेफ्टी जो रूल्स हैं उनको अच्छे से फॉलो किया था। और उसके बाद उन्होंने हमें लंच प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि हमारा जो हमने रूम बुक किए हैं उसमें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ हमें साथ में ही मिलेगा। और एक फैमिली नहीं आई है, हम 8-9 फैमिली एक साथ आए हैं, तो काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं हम। और सबसे मस्त बात यह है कि यहाँ का व्यू है वो द बेस्ट है। और बस यहाँ से बालकनी में बैठ के जब बाहर का नज़ारा देखते हैं ना, तो सारी जो हम सिटी में भीड़ भाड़ में जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब भूल जाते हैं। और मेरे बच्चों की आवाज़ आ रही होगी। और जैसे ही हम होटल में आए थे, उन्होंने खाना वाना हमें खिला दिया था, और अब हम आ गए हैं रूम में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। फिर देखते हैं शाम का क्या प्लान होगा। फ़िलहाल तो कॉफ़ी बनाऊंगी, और कॉफ़ी पीने के बाद आप लोगों को रूम टूर करवाऊंगी और दिखाऊंगी कैसा है। हमारा छोटा सा रूम है, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारा है। तो आगे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सोनी माही ब्लॉग्स। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक केटल इन्होंने दे रखी थी, तो बस मैंने अपनी और हस्बैंड की कॉफ़ी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए इसमें डाल दिया था। और मैं वेट कर रही थी कि जब तक पानी बॉईल हो जाए। तो ये मिल्क पाउडर था, और साथ में इन्होंने कॉफ़ी पाउडर दे रखा था, और शुगर भी सब, मतलब पाउचेस यहाँ पे पहले से ही रखे हुए थे। तो बस मैंने इस दोनों कप में अलग अलग जो कॉफ़ी पाउडर हैं वो ओपन कर लिए थे। और बच्चे हैं मेरे, वो पीछे खेल रहे हैं, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ना वो लोग भी थक गए थे, एक जगह बैठे बैठे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो उनको ये हो रहा था मम्मा कितनी देर में पहुँचेंगे। तो बस बच्चे अब यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं। और ये पीछे आपको दिख ही रहे होंगे माही, ये फ़ोन पे शायद कुछ अपना काम कर रहे थे। तो बस मैं फटाफट से उनके लिए और अपने लिए कॉफ़ी रेडी कर रही थी। तो कॉफ़ी पाउडर मैंने डाल ही लिया था, साथ के साथ फिर मैंने मिल्क पाउडर और शुगर भी ऐड कर ली थी इसमें। तब तक मेरा पानी है जो वो अच्छे से बॉईल हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख रही थी कि शायद पानी बॉईल हो गया होगा अच्छे से, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अभी पानी थोड़ा सा कम है, क्योंकि मैंने विदाउट मेज़रमेंट किए पानी इसमें केटली में डाल दिया था। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ पे बैठ गई थी कि जब तक पानी गर्म हो जाएगा। लेकिन बेटा है, उसको तो शैतानियाँ सूझती हैं, वो खुद बटन प्रेस कर करके देख रहा था, तो उसने केटल को बंद ही कर दिया था। तो दोबारा से मैंने ऑन कर दी थी, और फिर मैं वेट कर रही थी।
और बेटे की तरफ गुस्सा भी कर रही थी कि बेटा मत परेशान करो। और ये देखो, ये मेरी बोतल है, ये आपकी बोतल है, इनका ये वाला सिस्टम शुरू हो गया था। तो बस फाइनली यहाँ पे पानी बॉईल हो गया था। तो कॉफ़ी पाउडर में मैंने पानी बॉईल जो था पानी बॉईल था वो मिक्स कर लिया था अच्छे से, और बस हमारी कॉफ़ी हो गई थी रेडी। और अब हम जाएंगे बालकनी में और बालकनी में बैठ के पियेंगे कॉफ़ी। काफ़ी अच्छा मौसम था, आपको आगे दिखाऊंगी। और हमने बहुत एंजॉय की करके कॉफ़ी पी थी, मतलब वेदर का जो एंजॉयमेंट था ना वो दी बेस्ट था। तो चलो पी लेते हैं कॉफ़ी, फिर आपको दिखाते हैं कि आगे अपना रूम टूर, हमारा रूम कैसा था वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो रूम में सबसे पहले था कार्ड सिस्टम। जैसे ही हमने कार्ड इस पे डोर पे लगाया तो जो चिप सिस्टम था उससे डोर अपने आप अनलॉक हो गया था। और रूम में घुसते ही सबसे पहले राइट हैंड साइड में रखी थी एक छोटी सी सेट्टी जिस पे मेरा पर्स रखा था, और फिर ये एक अलमीरा थी। इस तरफ बेड था, आप लोग देख सकते हो। बच्चे हैं जो वो लगे पड़े हैं खेलने में, बेटी दुबक के बैठी है और हस्बैंड है जो वो फ़ोन में बिज़ी हैं। और इधर ये एक अलमीरा दे रखी है, और अलमीरा में इन्होंने लॉकर सिस्टम दे रखा है, जैसे कुछ हमारा ज़्यादा कॉस्टली कोई चीज़ हो तो हम उसमें रख सकते हैं। और ड्रॉअर वगैरह थे। और ये मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे, तो ये सोफ़ा सेट दे रखा था चाय वगैरह एंजॉय करने के लिए। और इस तरफ भी एक सेटी इन्होंने दे रखी थी और साथ में ग्लास रखे थे। और इस तरफ ये एक ब्यूटीफुल सा लैम्प था, टीवी था, और इलेक्ट्रिक केटल थी, और कॉफ़ी वगैरह बनाने की सारी चीज़ें थी। और साथ के साथ था ये एक छोटू सा फ्रिज जो कि बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। और एक इधर ये रैक था जिसमें को कप वगैरह रखे थे। तो बस ओवरऑल ऐसा व्यू था रूम का। ये एक मिरर इन्होंने दे रखा है, ये देखो अच्छा मिरर लग रहा था। और इस तरफ था जो कि हमारा वॉशरूम, और वॉशरूम में इन्होंने एक ये मिरर दे रखा था जिसमें कनकेव और कन्वेक्स लेंस दोनों लगे हुए थे। टॉवल दे रखा था, हैंड टॉवल था। और इस तरफ ये हेयर ड्रायर भी दे रखा था। और बायोटिक के प्रोडक्ट्स थे सारे, सोप था, वॉशिंग जेल था, शावर जेल जो बोलते हैं, बॉडी लोशन था, एक कोम थी, शैम्पू था। मीन्स ये इन होटल वालों का ही था अपनी तरफ से, रिजेंटिया होटल जो था उन्हीं का था। और ये इस तरफ था जो बाथिंग एरिया होता है ना वो सब था, और हीटर वगैरह सब लगे हुए थे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रूम था। तो वॉशरूम तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब दिखाती हूँ आपको बालकनी एरिया। और ये देखो मतलब जाली का भी सिस्टम था और ग्लास मिरर भी था। और जैसे ही हम बाहर निकलते यहाँ भी इन्होंने 2 चेयर और टेबल दे रखी थी। और ये देखो पीछे दूर दूर तक पहाड़ियाँ ही दिखेंगी, और ये काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा था क्योंकि शाम का टाइम था तो सन सेट हो रहा था। तो बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था, आप लोग देख ही सकते हो।